साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जो शख्स हैं उनके ट्रैक्टर पे जय भीम जय भारत आप देख चुके हैं सोशल मीडिया पे, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है? राम शरण। राम शरण जी। हाँ जी। तो शाम में जय भीम जय भारत लेके घूम रहे हैं। हाँ, जय भीम जय भारत। हाँ, जय साहब काशीराम। जय साहब कांचीराम। हाँ। कांचीराम का साहब का तो सब नाम ले रहे हैं। हैं? कांचीराम साहब का तो सब नाम ले रहे हैं। नाम तो लेना पड़ेगा, काशीराम बिना तो आगे ताल कौन बन दी। मगर उनके नेता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो ना कहो, बाकी उसका नाम बिना तो कुछ भी नहीं चला था। एक बात आप हमसे बता रहे थे कि कांचीराम साहब का सब नाम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मगर उन्होंने जिस नेता को बनाया आज उसके विरोध में सब खड़े हैं। तो स्वार्थी हो गए, स्वार्थ ज्यादा हो गया जी। अच्छा। हाँ, वह स्वार्थी हुए, आपके टैंक खींचने में लगे हुए हैं एक दूसरे की। उन्हें कोई मतलब कौन नहीं। लोग टोकते होंगे कि भैया जय भीम जय भारत लिख के नीला गमछा डाल के चलते हैं। हाँ, ठीक, काफी जिक्र तो करें, बाकी मेरे से पूछते नहीं। उनने मेरा है, ये पक्का है। वो पक्का है। हाँ, कि किसी गाँव में जाऊँ कोई मेरे को पूछता नहीं। अच्छा। पक्का है उनने मेरा ये रहे। अरे घड़ी में भी देख लीजिए, घड़ी में देखिए बाबा साहब लगे हुए हैं, पूरे अम्बेडकराइड मूवमेंट के साथ चल रहे हैं। क्या लग रहा तो शाम को देखकर? तो शाम को ये देखा था, तो शाम में तो ठीक है, बढ़िया है। और भिवानीपुरी जो सीटें हैं भिवानी की, हाँ 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 हाँ, कि उनको कैसे देखते हैं? बसपा का जनाधार बढ़ेगा? बढ़िया है। हाँ। बसपा का जनाधार बढ़िया है। नाली दिखा दो भैया, देखिए तो नाली में कितना डेवलप है भाई साहब। नालियों का माहौल देखिए, पानी और मलबा दोनों जमा हुआ है, कहीं नाली टूटी पड़ी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा अपडेट। और एक यूथ बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनसे भी बात आपको करके बताऊं। क्या आप भी इंजीनियर हैं? किस प्रोफेशन में है इंजीनियर? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मतलब झटके देते हैं। हाँ, तो इस बार झटका देने जा रही क्या इलेक्शन में? बदलाव बदलाव होने जा रहा है आपकी बात। हाँ, बदलाव अच्छा। होने जा रहा है। अभय सिंह चौटाला कैसे नेता हैं? अगर ओरिजिनल तौर पे देखा जाए, जो आप बात करते होंगे, तो उनके बारे में क्या बात है? अभय सिंह चौटाला गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे नेता है। वो तेज तर्रार नेता है, ना तो किसी से दब के रहना देता है। वो जो उनके जो कार्य करता है वो कि उनको भी नहीं दबने देते वो। हाँ। और गरीबों के लिए बहुत ही मदद करते हैं वो। अच्छा। गरीबों की सरकार थी, इन लोगों की सरकार थी जो पहले, जो अब आने वाली सरकार बनेगी वो गरीबों की सरकार बनेगी। अच्छा। इन लोग बसपा की सरकार बनेगी। अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक और साथी हैं, पीछे खड़े, क्या नाम है आपका? बलवान। कहाँ से हैं? सुशाम से। तुसान से। तुसान में क्या लग रहा है? बहुजन समाज पार्टी और इन लोग जीत रही है। जीतेगी? हाँ। पक्का? पक्का। अरे क्या है, क्या विधायक से कहा नहीं कि डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? इधर नालियां भी कई टूटी पड़ी है, कई जगह पे जल भराव है। ये तो बन जा बैठ जा जाके, बन जा ऊपर जाई बैठ जा है। अच्छा। हाँ। मतलब आपने बात की उनसे जो विधायक थे? ना, कौन सुना है? कोई नहीं सुना है। गरीब आदमी कोई नहीं सुनता। तो गरीब आदमी की आवाज कौन है? बहन कुमारी मायावती। बहन कुमारी मायावती। तो मतलब बदलाव आएगा। आकाश को जानते हैं? आकाश? हाँ, जानते हैं खूब। कौन है? आकाश आनंद। बहन जी के भतीजे। बहन जी के भतीजे हैं। और उनकी लीडरशिप कैसी है? आप भी यूथ हैं, आप भी शिक्षित हैं, कैसे देखते हैं? उनकी लीडरशिप अच्छी है वैसे, लेकिन उनको मैं एक सुझाव दूंगा, जो उनको घूमना चाहिए, बहन जी को, मायावती को भी घूमना चाहिए। हाँ। एरिया में घूमना चाहिए। जो जैसे कि हमारे जो नॉमिनेशन होते हैं अदर पार्टी के, वो दो बार मुख्यमंत्री आ जाते हैं नॉमिनेशन के ही, लेकिन जो हमारे जो बड़े नेता हैं वो नॉमिनेशन पे भी नहीं आते। वो बड़े नेताओं को छोटे नेताओं का साथ देना। मतलब ये कहना चाह रहे कि बहन जी को ये बात करें कि जहाँ पे जो बड़ा लीडर है, कम से कम उसके नॉमिनेशन पे वहाँ के बड़े पदाधिकारी पहुँचे। हाँ जी, बड़े पदाधिकारी पहुँचने चाहिए। हाँ। लेकिन बड़े पदाधिकारी पहुँचते नहीं। अच्छा। लेकिन जो दूसरे अदर पार्टी के हैं वो छोटा सा भी नॉमिनेशन होगा तो भी, जैसे कि चेयरपर्सन का नॉमिनेशन हो, जो कुछ भी होगा, वो बड़े पदाधिकारी उनका साथ देने के लिए आते हैं और जिससे उनका बहुत ही माहौल बनता है, अच्छा माहौल बनता है। अच्छा। लेकिन जो हमारे बड़े नेता हैं वो इस पे गौर नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, ये हमारी बात हुई। और कहीं ना कहीं मगर बसपा ही क्यों फिर जरूरी? बसपा इसलिए जरूरी है, हमने बीजेपी भी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, दूसरी पार्टी भी देख ली, तो बसपा में इसलिए जरूरी है क्योंकि बेरोजगारी नंबर 1 पे है भारत में।
बाद में तो मैं बीटेक करके घर पे बैठा हूँ, बीटेक एमटेक भी कर ली तो भी घर पे बैठा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही, तो बसपा इसलिए जरूरी है। बेरोजगार को रोजगार चाहिए। हाँ जी, बेरोजगार को रोजगार चाहिए, रोजगार। ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम विषय हैं जिन पर बात की। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा, मगर हमारे कैमरामैन को धन्यवाद कर दीजिए। ट्रैक्टर के मैं दिखा दूं आपको, कैमरा दे दो भैया, ट्रैक्टर पे कैसे साथ दे रहे थे, ना कोई सपोर्ट ना कोई के साथ, बस आपके और हमारे बीच में जो व्यक्ति मदद कर रहा था वो ये है। इनका परिचय हम जान लेंगे, इनसे बात भी आपको सुनाएंगे, मगर ट्रैक्टर से उतरने के बाद, क्योंकि ट्रैक्टर का इंजन गर्म भी होता है। धन्यवाद। जो हमारे साथी थे जिन्होंने पूरा विजुअल दिखाया गांव का, और ये तोशान जो शहर है इस पे तमाम विषयों पे बात की, लोगों से बात की, आपको बताया, और कहीं ना कहीं लोग एक बदलाव की बात कर रहे थे। उनका पहले मैं आभार कर दूं, और आप लोग भी धन्यवाद कर दीजिएगा, भाई इतनी मेहनत की। पूरा परिचय अपना दे दीजिए सर। सबसे पहले सर नमस्कार आपको, और धन्यवाद आपका और राजपथ भारत का, जो आप हम लोगों की आवाज टाइम टू एंड फिल्टर को भी कह दीजिए। हाँ, टाइम टू एंड फिल्टर को भी धन्यवाद, जो आप हमारी बात हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम है करण चोपड़ा, हमारा गांव है दुल्हेड़ी, और हमारी विधानसभा है तोशाम। ये भिवानी जिला के हरियाणा के अंदर आती है सर। अच्छा, आपने बहुत बड़ा सहयोग किया, मैं आपका आभार करता हूँ भाई। एक नए तरह का कंटेंट मैंने किया, आपका अगर सपोर्ट ना होता तो हो भी ना पाता। बहुत बहुत आभार आपका। खैर, आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपक है जी, तोशाम से, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? क्या बीए सेकंड ईयर में हूँ। बीए सेकंड ईयर। और आपका? बीए सेकंड ईयर सर। क्लासमेट? ये सर। साथी? साथी ला लो। करण अर्जुन? ऐसा तो नहीं? ठीक है, अब मुझे ये जानना था कि चुनाव को कैसे देखते हैं। आपकी एज 18 प्लस हो गई पहले? आप? जी सर। कितना एज हो गया? मेरा 20 साल है। आपका? मेरा 19 साल है। 19 साल है। पहला बार हमको लग रहा शायद वोट डालने जा रहे हैं। नहीं, दूसरी लोकसभा में भी दिया होगा। हाँ, लोकसभा में दिया था। हाँ, किसको दिया था ये तो हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपका वोट है, आप गुप्त रखिए, मगर उससे पहले वोट जरूर दीजिए। मैं ये बार बार बात आपसे कहूंगा, वोट की संख्या बढ़ाइए भाई, वरना ईवीएम आप तमाम ऐसे लोग बस ईवीएम हैक बताते हैं, वोट आपका नहीं आता है, घर पे आराम करते हैं, छुट्टी मनाते हैं। ठीक है, आप बताइए कि चुनाव में किन मुद्दों पे युवा जा रहा है? चुनाव में सबसे पहले तो युवाओं का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा है रोजगार का। हम पढ़ भी लेते हैं, शिक्षित भी हो जाते हैं, लेकिन जब युवाओं को रोजगार ना मिले तो उनकी पढ़ाई का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। तो लोग भी उनको कोसते हैं, भाई तुमने क्या पढ़ा, तुम्हें रोजगार ही नहीं मिल पाया। तो एक युवा बीए कर करके एक दुकान पर लगता है, कपड़े की दुकान पर लगता है, कपड़े बेचता है, और वहाँ पे 5-7 हजार की सैलरी में काम करना पड़ता है, तो उसको कोई ये नहीं कहेगा ये ग्रेजुएट है। ठीक है, पढ़ाई का कोई मायने नहीं रखता। अगर पढ़ाई का मायने तभी है अगर उस युवा को रोजगार मिलेगा, और रोजगार देने का काम सरकार करे। जिस तरह से आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा सीईटी का मुद्दा है। पिछले ये मान लो आप 3-4 वर्षों में इन्होंने एक बार सीईटी किया है, और उस सीईटी में भी इन्होंने वो अभी तक भर्ती पूरी नहीं की है। इन लोगों ने बोला था कि हर 6 महीने हम सीईटी लेंगे, 6 महीने बाद सीईटी लेंगे, लेकिन 3 साल में इन्होंने एक बार सीईटी लिया, उसमें भी ग्रुप डी वाले लगाए, उनकी भर्ती कराई, उनकी बेचारों की सैलरी नहीं आ रही। एक एएलएम वाली भर्ती हुई थी, उसमें कह रहे हैं कि इनका दोबारा एग्जाम लेंगे, उसमें वो इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर उन्होंने रिजर्वेशन दिया था, उसकी दिक्कत आ गई है। और जो भी भर्ती होती है वो कैंसिल हो जाती है, एक भी भर्ती समय पर नहीं होती। बच्चों को कहते हैं फरवरी में एग्जाम होगा, फिर कहते जून में होगा, फिर सितंबर में, दिसंबर में, ये ऐसे कर करके पूरी साल निकाल देते हैं। कैसी हैं? अरे भाई हम तो अरे ठीक है, अरे नाम तो बता दीजिए। ठीक है, मोमबत्ती नाम है मेरा तो। अच्छा, ये बताइए चुनाव में वोट डालने जाओगे कि नहीं? जावांगे क्यों नहीं। तो वोट किसको दोगे? जाएंगे भाई, हमारी मर्जी को। अच्छा, ये बताओ कैसा मुख्यमंत्री आप लोग चाहती? हमें तो सारा कैसा बढ़िया जो काम करा उस वैसा बढ़िया। ठीक है, मैंने कोशिश की बुलवाने की, मगर ठीक है, अपना चॉइस है, नाम नहीं बताया, मगर बढ़िया जो काम करे, यानी अभी तक के काम बढ़िया
नहीं हुआ है, वरना नाम बोलने में कोई आदमी हिचकिचाता नहीं। जी शिक्षा के मामले में तो हरियाणा सरकार का बहुत ही बुरा हाल है, आप देख ही रहे होंगे। और रोजगार के मामले में भी मैंने बता ही दिया, जिस तरह से सीईटी के नाम पर इन लोगों ने युवाओं के साथ जो धोखा किया है, अब की बार विधानसभा चुनाव में युवा है न जो उसका बदला लेने का काम करेंगे और अब की बार तख्ता पलट अच्छा, करेंगे। पोर्टल वाला भी तो युवाओं का मामला चल रहा है हरियाणा में। कौन सा? जो पोर्टल में जॉब दी थी इन्होंने, उसमें वैकेंसी पहले दी, फिर 6,000 रुपए अचानक से ज्वाइनिंग के बाद बताया इन्होंने। बताऊंगा सर आपको। एक अचकियारन के तहत हाँ। इन लोगों ने क्या किया कि वो जो लड़का बीए बीएड एमए पास है, उन लोगों को भी जो लायक था कि भी जो 50-60 हजार रुपए के लायक था, उन लोगों को 15-15 हजार रुपए में अचकियारन के तहत भर्ती कर दिया। तो इन लोगों ने इतना इन पढ़े लिखे युवाओं के साथ धोखाधड़ी की अचकियारन के नाम पर भी, और अचकियारन के अंदर भी धोखाधड़ी से नौकरी कर रहे हैं। वहां पे रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन खा गए। यहाँ पे सीधी भर्ती करवा रहे हैं, कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे हमारा रिजर्वेशन खा गए। अभी पीछे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, आपने देखा होगा कि कितने युवाओं को उन पक्का भर्ती कर दिया था। पहले अचकियारन के तहत उनको भर्ती किया, फिर उनको पक्की भर्ती में बदल दिया। आरक्षण कहाँ गया भाई? रिजर्वेशन के हिसाब से भी उन युवाओं को लगने चाहिए थे। 20% जो हमारा हक है एससी समाज का, वो तो ये लोग खा गए। रिजर्वेशन ये लोग खत्म कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। अच्छा, मतलब युवाओं की ये मांग है कि हमारे हक की बात हो, मगर युवाओं की बात नहीं। युवाओं में एक नाम चल रहा है, वैसे तो कई नाम चल रहे हैं, एक और नाम चल रहा है, वो एजुकेटेड भी है, आपके समाज से बिलोंग भी वो भी करता है, और जब इंटरव्यू करता है तो इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश का इंटरव्यू इंग्लिश में, हिंदी का इंटरव्यू हिंदी में, मगर बात सीधी। कैसा लगता है, आप समझ पा रहे हैं? जी सर, हमने बहुत बार इंटरव्यू देखा। हमारे बड़े भाई साहब और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बड़े भैया आकाश आनंद जी, हमने उनका इंग्लिश वाला भी इंटरव्यू देखा था। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर कोई ऐसा युवा नेता होगा जो इस तरह इंग्लिश में बात कर ले। उनका इंटरव्यू, और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगती है कि वो माननीय बहन जी की तरह वो बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, उनकी बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, उनके जो कहना होता है वही कहते हैं, वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते कभी भी। और युवा की एज तो 30 के अंदर होनी चाहिए। जी सर। मगर इस देश में तो युवा 60 भी होता है, 50 भी होता है। आपको नहीं लगता कि युवा की एज क्या होती है लगभग? हाँ, 30 से कम होती है। 30 कम से कम, बस 30। हाँ, 30 होती है। ज्यादा से ज्यादा 30 भाई साहब। ठीक है, कम से कम की ज्यादा से ज्यादा मीडियम है ये 30 के आसपास ही। हाँ, तो ये बताइए, युवा में आपको मिलना है आकाश आनंद, कैसा लग रहा है नेतृत्व? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। लगातार चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, चुनाव देख हाँ, हम भी जाते हैं, उनके रैलियों में जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका भाषण सुनकर। बहुत अच्छे विचार हैं उनके हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। नई बात। हाँ, नई बात तो वही, नया तरीका, बसपा में नया फॉर्म, नया चेंजेस आया है। हाँ, एक युवा नेता है, इसकी वजह से और भी आगे ले जाएंगे इसको, पार्टी को। आप किसका सपोर्ट? हम तो बसपा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि दोस्ती के चक्कर में? नहीं, दोस्ती के चक्कर में नहीं है। हाँ। बसपा में क्या अच्छा लगा तो बता दो। बसपा में हमारे दादा परदादा बसपा में ही थे, हम भी बसपा में ही हैं। छोटू, तुमसे पूछेंगे आप। हाँ। हम भी बसपा में ही हैं। जो बड़ों को अच्छा लगता था वही हमें लगता है। इनकी नीति अच्छी है बसपा वालों की, इसलिए हम भी बसपा को ही वोट देंगे। ठीक है, एक और शख्स है, उससे भी बात करेंगे। यहाँ भैया, यहाँ भागा जा रहा शर्मा के, पहले आया फिर भाग गया, क्या नाम है? अच्छा, नाम तो बताओ। मेरा नाम संजीव है। पूरा नाम बताओ। संजीव खोकर। खोकर। ये बताइए, खोकर क्या एज है पहले? मेरी 17 साल। 17 साल, अगले साल 18। क्या चल रहा घर में माहौल? किसको वोट देंगे घर वाले? किसको देंगे पता नहीं मुझे। मुख्यमंत्री अच्छा किसको बनाओगे? हम 3 नाम बता रहे हैं। अभय सिंह चौटाला, ठीक, दूसरा नाम मैं ले लेता हूँ हुड्डा, उसी में एक और नाम चल रहा है शैलजा। ना हुड्डा की शैलजा से बन रही, ना शैलजा से हुड्डा की बन रही है, एक ये नाम हो गया। उसके बाद ले लो एक भाजपा, जिसका है जो कल मुख्यमंत्री कार्यवाहक मंत्री बन गया, क्योंकि 6 महीने से वो सेशन नहीं करा पाया, क्योंकि उसको डर था उसके खिलाफ क्रॉस वोट हो जाए। तो आप किसको दें? इनेलो बसपा का गठबंधन से है अभय सिंह चौटाला। तो मैंने घर में किसका नाम, किसको वोट देना चाहता हूँ? आपको अच्छा फेवरेट नेता बता दो भाई। मेरे? हाँ,
मेरे तो कोई नहीं फिलहाल तो। अच्छा, नेतागिरी नहीं पसंद है। नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कतें हैं यहाँ? पानी आने की दिक्कत है? ना सही। पानी पूरा आ रहा है? हाँ डेली आ रहा है? डेली डेली। नाली सही है? हाँ सही, देख लो आप। हाँ, पूरी सही है। हाँ सही। वहां आगे खुदा पड़ा हुआ है, पूरा पानी जाम हुआ रखा है, आगे पूरा टूटा हुआ है। अभी हम ट्रैक्टर से बनाए हैं। ट्रैक्टर वाले कौन है तुम्हारे? मेरे नाना लगते हैं। नाना लगते हैं? बताओ, नाना तो कह रहे हैं बड़ी गड़बड़ी है। नाना गलत कह रहे हैं? मुझे तो क्या पता, सही कह रहे होंगे। सही कह रहे होंगे। बच्चा घबरा गया कैमरे के सामने आकर, मैंने बात करने की कोशिश की। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।